हेलो भाई, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैंने ना पहले पहले हमने व्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था कि हम ऑटो लेके आए हैं और मैंने उसमें बोली थी एक रिव्यू की वीडियो दूंगा सबको। तो भाई मैं रिव्यू की वीडियो बनाने आया हूँ, ठीक है। तो भाई आज का इस रिव्यू है, इस ऑटो के बारे में हम सब कुछ बताएंगे, क्या क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। इस ऑटो के बारे में हम सब कुछ बताएंगे, कितने का है, क्या है, कितने का लिया था, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे फिर से। तो भाई पहला सवाल आता है कि और भाई एक चीज़ और इसमें ना हमने क्या सोचा था, पहले हम बंदा रखेंगे, तो उसके बारे में हमने जो व्लॉग में बताया था वो पहले के व्लॉग में देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो भाई इसमें हमने सोचा था इस ऑटो को लेके हम ना बंदा रखेंगे, वो चलवाएंगे, लेकिन भाई उसके बाद हुआ यूँ हम इसको चलाते हैं तो भाई ऐसा होता है ना, लोग ना दूसरों से रिव्यू लेते हैं, तो भाई हम इसका आप लोगों को अच्छा रिव्यू दे सकते हैं क्योंकि हमने इसको खुद यूज़ किया है, ठीक है। तो भाई ऐसा सब सीन है। अब पहला सवाल आता है अपन का कि हमने इसको कितने का लिया था, तो ठीक है। तो भाई हमने इसको 310 का लिया था और हम इसको जयपुर से लेके आए थे क्योंकि भिवाड़ी में ना यहाँ पे वेटिंग बहुत थी, ठीक है। तो 3 महीने की वेटिंग थी और वहाँ पे अपन को जल्दी मिल गया था, तो हम इसको जयपुर से लेके आए थे और ये हमें पड़ा था 310 का, ठीक है। 310 का पड़ा था टोटल, वैसे 3.5 का पड़ा था, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन भिवाड़ी से करवाया था तो सब तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपये यहाँ पे लगे थे, तो टोटल 5 का पड़ा था, ठीक है। तो अब हम आए हुए थे और इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो भाई जो मेन सवाल रहता है वो ये रहता है इसकी रेंज कितनी है और इसका क्या क्या सिस्टम है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ इसमें गलत है, वो हम बता देते हैं। तो रेंज के मुकाबले भाई मैं कहूँगा कि रेंज इसकी जो महिंद्रा बताती है वो बताती है 120 किलोमीटर चलेगा, लेकिन भाई इसमें ना जो इसकी टॉप स्पीड है वो 60 के लमसम है, 58 की टॉप स्पीड है। और जो मेन है इको मोड और बूस्ट मोड पे, इको मोड पे चलती है 40 की स्पीड में, तो अप्रोक्स 40। तो भाई अगर हम 40 पे चलाते हैं, जब 110-115 किलोमीटर निकल जाता है, ठीक है, फुल चार्ज पे। और वैसे अगर इसको देखें थोड़ा तेज चलाएं, जैसे रोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कभी तेज तो कभी धीमे, तो ऐसे सब हिसाब में पापा कितनी रेंज है इसकी 85-90 के लमसम निकलती है, ठीक है। और भाई बैटरी की वारंटी वही है तकरीबन जो भी 3 साल की होती है, चार्जर की भी 3 साल की वारंटी मिली है और मोटर उसकी भी 3 साल की वारंटी मिली है। इनफैक्ट भाई बस ये है कि इसमें बचत बहुत है, ठीक है, इसमें बचत बहुत है, अच्छा खासा है। भिवाड़ी में तो जैसे टेम्पो बहुत हो गए हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पे ना हमें तकरीबन 2 बार इसको चार्ज करना पड़ता है जब ये पूरा निकलता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और ना जो किराया वो कम है, ठीक है। तो ऐसा सब सीन है। बाकी इसमें जो मेन चीज़ ये रहती है कि ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज़ और कमी है। 2 चीज़ की क्या कमी है? एक तो इसमें भाई जैसे ये ओडोमीटर है ना इसका, इसमें भाई जैसे टाइम नहीं बताता, ठीक है, बताता। और भाई एक इसमें है कि ऊपर इसमें ना लाइट नहीं दी है, जो रात में ना थोड़ी दिक्कत रहती है, लाइट वाइट अगर एक दे देते ना छोटी सी यहाँ पे तो ठीक रहता, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये टेम्पो सबसे बेस्ट है। और इसमें हाँ भाई एक ना वाटर बोतल जो होल्डर होता है उसकी भी जगह नहीं दी है, तो महिंद्रा वाला अगर ये देखे तो भाई आगे सुधार करें इस चीज़ का। इसमें थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें वो इसमें दिक्कत देती हैं, बाकी भाई इससे अच्छा कोई टेम्पो है नहीं। और भाई ये जो है ये इसका ब्रेक ऑयल है, ठीक है। और बाकी ये ओडोमीटर भाई इसमें अभी रेंज देख लो भाई 122 किलोमीटर समथिंग रेंज है, ठीक है। तो जब भाई ये फुल चार्ज होता है तो उसमें दिखाता है 130 किलोमीटर की रेंज, ठीक है। लेकिन भाई जो हमने देखा है वो भाई 120 महिंद्रा भी बताती है, 120 भाई पर ये चलता नहीं है, ठीक है, 120 से कम ही चलता है। अगर तुम 40 की कंटिन्यू स्पीड में इसको चलाओ तो भाई ऐसा होता है कि ना एक तरीके से ई रिक्शा टाइप की स्पीड है, उसमें तो चलो 110 के लमसम चल जाता है। लेकिन भाई बाकी अगर तुम देखो ना तो भाई जैसे बूस्ट मोड पे भाई ज़्यादातर लोगों को आजकल जल्दी पहुंचना होता है, तो जल्दी चलाने के लिए तो जैसे 60 तक इसको चलाते हैं तो भाई 80-90 की ही रेंज निकालता है, ठीक है। और भाई चार्जिंग टाइम तुमको पता है इसका भाई 2 किलोवाट का तो चार्जर है, उसको चार्ज होने में तकरीबन 7.5 के लमसम 7.5 किलोवाट की इसकी बैटरी है, तो भाई चार्ज होने में तकरीबन 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं। 3 घंटा 50 मिनट कंपनी बताती है 0 to फुल चार्ज होने में। तो चार्जिंग का तो कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई इसको देख लो भाई, हमने इसको जब लेके आए थे
तो भाई इसकी रेंज थी तकरीबन कितने पे तो 36 पे इसको लेके आए थे हम। तो भाई अब आप देख लो, हमने इसको तकरीबन 40 to 100 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और भाई हाँ, मेन दूसरा सवाल आता है लोगों को सर्विस के बारे में। तो भाई सर्विस का सीन ऐसा है कि सर्विस हमने इसकी एक करवाई थी 2000 किलोमीटर पे जो कंपनी बोलती, फिर 2000 से सीधा 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे चलता है, ठीक है। तो भाई 2000 पे हमने करवाई थी। और भाई इसका एक क्या हुआ था, ये जो ब्रेक ऑयल है ना, ये ब्रेक ऑयल चेंज हुआ था, ठीक है। बस ये ब्रेक ऑयल चेंज हुआ था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और जो बैटरी बूस्ट होती है ना, वो भाई 10,000 किलोमीटर पे होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दो, 10,000 जिसकी जो बैटरी है उसके जो सेल होते हैं वो भाई 10,000 किलोमीटर पे बूस्ट होते हैं। भाई हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई सर्विस में। लोग बताते हैं सर्विस में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा जो लगा था 500 रुपये लगा था, और इसका ब्रेक ऑयल चेंज किया था। और इसमें जो छोटी छोटी जो एक जैसे इसका जो नट था, इसका नट, तो भाई ये नट निकल गया था, तो भाई इस नट को भी इन्होंने सही करके दे दिया था, ठीक है। तो बस ये है इस नट को, और बस छोटी छोटी दिक्कतें थी जो एकदम सही थी, ठीक है। बाकी भाई अब मेन सवाल आता है इससे कमाते कितना है, ठीक है। तो भाई अभी समझ लो भिवाड़ी में तो इतने टम्पू हैं, बहुत टम्पू हैं भाई, और पर ये नहीं कह सकते नहीं कमाते भाई। हम इससे ना आराम से जितने लोग, बस ये है कि वो जो यहाँ पे चलाते हैं ना, कम से कम 500-600 रुपए की डीजल फूक देते हैं, डीजल या सीएनजी जो भी कह लो, जिसके पास जैसा है। और इसमें भाई 500-600 शॉट बच जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो हम इसको वैसे अब पहले तो 2 टाइम चलाते थे, अब 3 टाइम चलाते हैं, ठीक है। 3 टाइम में भाई समझ लो हम अगर सही से करें तो 1200 रुपये से 1000 से 1200 रुपये बड़े प्यार से इसमें निकल सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई एक तरीके से ये है कि लोग अपना ना आराम से, ये है जिसको जॉब नहीं करनी, सबसे बड़ी बात, जिसको जॉब नहीं करनी ये ले आओ, सबसे बेस्ट है भाई। घर बैठे बैठे, वैसे भी जॉब में तो इतने ताने होते हैं, और जॉब तो जॉब ही होती है, ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, जो हमने अब तक एक्सपीरियंस किया। भाई अपना काम होता है, कुछ भी बोलो चाहे तुम। और बाकी तो ये है कि वैसे ये ऑटो बहुत बढ़िया है, कि कोई दिक्कत नहीं है इस ऑटो में। और हाँ भाई हमने ये ना सीट का भी काम कराया था, हम लोगों को दिखा दूं, लेकिन भाई हम ना इस सीट से थोड़ा सा वो है कि ना इसमें हम ज़्यादा लोग नहीं बैठा पाते, 5 ही लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग इसमें क्यों नहीं बैठते, क्योंकि भाई हमने ये सीट बनवाई थी किसी को देख के, ठीक है, कोई बाहर का था उसको देख के बनवाई थी। लेकिन भाई इसमें ना एक चीज़ है कि इसमें सवारी ना सोचती है पीछे सीट नहीं है, तो हम जो दूसरी सीट बनवाएंगे ना वो सबसे बेस्ट होगी। और मैं वो करूँगा आपको कि वो आप बनवा लेना, ये मत बनवाना, ठीक है। बाकी सही है भाई, आराम से इसमें अपना सारा वो निकल जाता है, अच्छा खासा टेम्पो। और भाई हमने इसको पता किया था, तो जैसे अगर आप लोगों को चाहिए तो इसमें मिनिमम मेरे हिसाब से 70 से 80 हज़ार रुपये की डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, बाकी वो महिंद्रा वाले वो कर देंगे। हम तो भाई इसको कैश लेके आए थे, तो हमें पड़ा था ये 310 का, ऑन रोड 310 का आप मान के चलो हमको कैश पड़ा था। भाई लोग कहते हैं ना कि मेन सवाल आता है, लोग यूँ कहते हैं कि भाई सीएनजी को और ये कहाँ ओढ़ करेगा इलेक्ट्रिक वाला। तो भाई हमने ये समझ लो, हम जब जाते हैं इसको लेके तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब ये 60 की स्पीड में भागता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। लोग भाई दूर दूर से ना, मतलब वैसे अगर हम कहीं रुक जाएं तो भी पकड़ लेते हैं, वरना भाई पूछते हैं, दौड़ते हैं कि भाई कहाँ से लाए, कितने का लाए। जब भाई हम पहली बार इसको लेके आए थे तो भाई भिवाड़ी में इकलौता टेम्पो है ये समझ लो, इकलौता इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ठीक है। तो भाई जब पहली बार इसको लेके आए थे ना, लोगों के भाई मतलब स्टार्टिंग में लोगों को लगता था भाई ये रिक्शा जैसा है, 30-40 की प्लस स्पीड होगी। भाई जब उन्होंने 2-3 दिन देखा है ना हमको, उसके बाद भाई उनसे जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है, क्योंकि भाई वो मेन ये है कि लोग ना अब थोड़ा वो होने लग गए हैं इसको देख के कि भाई हाँ ये लगता तो है भाई ये टेम्पो बहुत बढ़िया है। तो भाई हमें तो ऐसी कोई दिक्कत दिखी नहीं, देखो कायदे में बताऊँ तुम लोगों को तो बाकी ऑटो में कोई कमी है नहीं, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑटो है। और बाकी इसमें ये रहता है कि सीएनजी वाले ज़्यादा अच्छे। भाई हमने इस पर ना लोड रखा था, मान के चलो आप तकरीबन जो कंपनी बताती है 600 किलो का लोड रखा था। और भाई हाँ एक चीज़ और, लोगों को लगता है भाई ये लोड कहाँ ले पाएगा, भाई हमने इसमें ना तकरीबन 10 सवारी बैठाई थी ना, 12 सवारी बैठाई थी भाई, 12, ठीक है। और 12 सवारी इसको लेके गई थी, और भाई इको मोड पे चलाया था हमने, एक भी दिक्कत नहीं। और भाई ये आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है, जब भाई बहुत तेज बारिश भी हो रही थी साथ साथ, ठीक है। तो भाई अब
लोग कहते हैं कि सीएनजी वाला ज्यादा अच्छा है, भाई हमें पता है ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा बुरा है, ठीक है। सीएनजी वाला है, सीएनजी वाला भी इसकी ओर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भाई मेन चीज है अच्छा भी है, स्पीड भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। और भाई मेन चीज आती है बचत। भाई ये समझ लो 60 पैसे 70 पैसा में 1 किलोमीटर चलता है, और भाई सीएनजी का 3 से 3.5 रुपए 1 किलोमीटर खर्चा है, ठीक है। तो भाई ऐसा सब सीन है। बाकी ऑटो में कोई बुराई नहीं है, सबसे बेस्ट ऑटो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लो तो यही लेना। बाकी सीएनजी पे मत जाना, सीएनजी अब खत्म होते जा रहे हैं। और भाई इसका कोई सर्विस कॉस्ट भी नहीं है, बहुत 10,000 किलोमीटर पे अब बैठेगा, और उसमें तकरीबन 1000 से 2000 का बिल बैठेगा, बैटरी बूस्ट होगी, ठीक है। तो बाकी ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है। और सीएनजी वाले ऑटो में भाई ये है कि भाई देखो जिसमें इंजन आ गया वो ऑटो ना ऐसे ही रहते हैं भाई। उसकी एक तो सर्विस हर 1 महीने में इसकी सर्विस, लोग भाई 200 किलोमीटर टेम्पो चला देते हैं एक दिन में, यहाँ पे 200 किलोमीटर सीएनजी के टेम्पो चला देते हैं, और 180 से 200। अब भाई तुम यूँ सोचो, और भाई देखो अब मैं बताता हूँ सबसे मेन बात, अब तुम लोग एकदम ध्यान से सुनना। उनकी सर्विस की कॉस्ट आती है उनको भाई, एक तो वो 200 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, 20 दिन में तो उनको सर्विस करवानी है। अब भाई उनकी सर्विस में कॉस्ट आती है, समझ लो मोबिल चेंज होगा, सब कुछ होगा, तो भाई उनके 2000 रुपये तो भाई अलग से यूँ मान लो सर्विस के लग जाते हैं, 1000 से 2000 रुपये। अब भाई मेन, अब भाई वो जैसे मान लो एक बंदा है, चलो भाई हम तो 3 टाइम चलाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो हम मुश्किल से 8 से 9 घंटा चलाते हैं। और भाई यहाँ के टेम्पो में भाई 12 14 घंटे लगे रहते हैं, तब जाके वो 500 दिहाड़ी बना पाते हैं। उसका रीज़न पता है क्या? उसका रीज़न ये है कि भाई वो पूरा दिन अपने आप को रगड़ते हैं, टेम्पो रगड़ते हैं, टाइम निकालते हैं, ठीक। अब भाई वो मान लो कि 1500 का काम करते हैं, ठीक है। 1500 का काम में भाई वो कम से कम 700 रुपये की सीएनजी फूकते हैं, ठीक है। अब भाई जो नया टेम्पो लाया है, ठीक है, अब भाई जो नया टेम्पो लाया अपनी किस्त भी निकालेगा, तो भाई आपको पता है कमर्शियल व्हीकल पे 14% इंटरेस्ट चल रहा है, तकरीबन 14 है, वो भी महिंद्रा खुद करके दे जब 14 है, अगर कोई अदर बैंक से लो तो 16 18% तक इंटरेस्ट है। तो भाई अब दूसरा रीज़न ये आ गया कि इसमें उसका भी खर्चा, उसको 400 रुपये कम से कम और निकालने किस्त के, ठीक है। उसके बाद भाई उसकी दिहाड़ी निकलती है, और उसमें भी गारंटी नहीं होती कि 500 रुपये भी निकले। रीज़न क्योंकि भाई कंपटीशन आजकल ऑटो का बहुत हो गया। और भाई दूसरी चीज़ कि एक तो इसमें टाइम देना जरूरी है। देखो अगर टाइम नहीं देगा, हवा में चलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सब कुछ ये नहीं होता कि हाँ 1000-1200 बड़े प्यार से निकल जाएंगे, भाई मेहनत करनी पड़ती है जब आते हैं, ठीक है। निकलना पड़ता है सुबह जल्दी और शाम तक कम से कम, ऐसे नहीं आता भाई। और वो फिर अपना डीजल फूक के भाई मुश्किल से 300-400 रुपये बचा पाते हैं और अपना दिमाग और ख़राब करते हैं, ठीक है। अब भाई 12,000 रुपये मंथली में क्या होता है मेरे को ये बताओ भाई। कम से कम 15,000 निकलने चाहिए। अब भाई 15,000 नहीं निकल पाते कभी। संडे के टाइम भाई तुम लोगों को पता है कि ऑटो थोड़ा ऐसे चलते हैं कि सवारी होती नहीं भाई, ज़्यादातर घूमने वाली सवारी होती है तो ज़्यादातर बुकिंग रहती है, ठीक है। जो मेन सवारी होती है तो वो ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि कंपनी की छुट्टी रहती है। तो भाई सबसे बेस्ट ऑटो है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ी बहुत फीचर वगैरह क्या है। तो भाई ये ओडोमीटर 4253 हमने चला दी, 122 की रेंज बची है, ठीक है। भाई दूसरी चीज़ ये हमने भाई म्यूज़िक का सिस्टम रख रखा है इसमें भाई। हाँ एक भाई इसमें म्यूज़िक की और कमी है, एक थोड़ा वो लगा देते ना म्यूज़िक के लिए ब्लूटूथ सा, जो मयूरी में भी लगा रहता है भाई। चलो उसकी तो इतनी बड़ी वो नहीं है, एक तो भाई एक आराम से 250-300 रुपये का एक डब्बा ले आओ, सबको हिला दो तो उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई। ये है लाइट का सिस्टम, ठीक है। ये है वाइपर का, ये वाइपर है भाई, देख लो वाइपर का। और ये भाई वो है पार्किंग वाला, साइड में लगाते हैं जो वो। और ये भाई इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये है भाई इसका लाइट का डिम अप करने के लिए। ये भाई फॉरवर्ड है, देख लो ये भाई फॉरवर्ड है आगे की तरफ, न्यूट्रल और भाई रिवर्स, ठीक है। अब भाई ये देखो ये बूस्ट है और ये इको है। इको पे चलाओगे 40 की स्पीड में तो इसकी स्पीड है जो वो सही है, 40 तक की है। और अगर बूस्ट में लाओगे तो भाई हवा से बातें करने लग जाता है, सबसे बेस्ट है भाई। बूस्ट में अगर भाई इसको खींच, अभी भाई इसके ना चार्जर का और वो चल रहा है, थोड़ा चार्जिंग हम मानते हैं भाई 3.5-4 घंटा है, लेकिन भाई वही बात है 3.5-4 घंटे से पहले भाई इसमें बचत बहुत है। यूँ समझ लो तुम भाई इसको अगर एक बार निकलोगे ना तो 400-500 रुपये तो बड़े प्यार से तुम ले ही आओगे एक चार्ज में। और भाई तुम्हारे अगर ऑटो कम है
तो भाई तुम्हारा तो और मौज है, क्योंकि भाई जितनी सवारी कम होती है किराया उतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ऑटो कम होने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी भाई सबसे बेस्ट है, ये ले लो मौज लो अपना भाई आराम से। जो आम बंदा है ना अपना रोज़ी रोटी तो इससे चला ही सकता है बड़े आराम से भाई, इसमें बचत बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हमने भाई इसका रजिस्ट्रेशन करवाया ना, अभी हमको टाइम हो गया 1 महीने समथिंग हो गया, हमारा अभी तक नंबर नहीं आया, बस ये थोड़ा लेट चल रहे हैं। बाकी कोई कमी नहीं भाई। देखो हमने इसका ये बनवाया था स्टैंड दोनों साइड से बैटरी के ऊपर, और भाई ये है मेन सीट, ठीक है। और इसमें भाई पीछे जो है पीछे स्टेपनी है। तो भाई हाँ, इसमें एक चीज़ और है भाई, मैं तुमको बता दूं। एक चीज़ इसमें ये है कि भाई इसके हमने एक बार टायर चेंज किया है, बस एक बार टायर चेंज हुआ था, वो पंचर हो गया था तो एक बार। बाकी तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं आई है बस। तो भाई सबसे बेस्ट है, ये ले लो, सबसे बेस्ट तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी ना। मैं और पापा साथ ही रहते हैं। देखो इस ऑटो को हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया, ठीक है। तो भाई हमें तो सबसे सही लगा, ठीक है। और हमारा एक्सपीरियंस भाई जो आता है जेब में ही आता है, ठीक है। ये नहीं है कि ICNG डलवाओ, वहाँ जाओ। और भाई चीज़ बताता हूँ आपको चार्जिंग का, ठीक है। तो भाई चार्जिंग मैंने बताया जैसे 3 घंटा 50 मिनट अप्रोक्स 4 घंटा लगते हैं, ठीक है। तो भाई चार्जर में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चार्जर भाई ये है कि अपने आप बंद हो जाता है भाई, वो इसमें ये नहीं कि देखते रहो भाई चार्ज हो जाए तो उसको पूरा जाओ बंद करो, नहीं ऐसा नहीं भाई, अपने आप बंद हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। और भाई मेन चीज़ आती है अब कि क्या आपको ये लेना चाहिए। अगर भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी लाते हो तो भाई कोई बुराई नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे मान लो जैसे 9,000 की तकरीबन किस्त बनेगी आपकी, अगर 60-70-80 हज़ार रुपये तक आप भरते हो, 70-80 हज़ार रुपये अगर आप भरते हो तो तकरीबन 9,000 की इंस्टॉलमेंट बैठेगी, मतलब 300 रुपये मान लो। तो भाई इससे मैं कह रहा हूँ 1,000 से 1,500 रुपये आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है उसमें भाई। 300 रुपये निकाल दो, ठीक है, और बस ये काम हो गया। अब भाई मेन आता है, तो अगर 300 रुपये निकाल दोगे तो आपके ऑटो चलता रहेगा। अब आता है बैटरी। अब बात के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ भाई, इसमें बैटरी का क्या सीन है। अब क्या बताया था बैटरी के लिए उसने 40,000 रुपये बोले देने पड़ेंगे और बैटरी चेंज हो जाएगी इसकी। तो भाई इसमें ऐसा था कि 3 साल में समझ लो 40,000 रुपये का खर्चा है। 40,000 हम देके दूसरी बैटरी वो लगा के देंगे हमको। भाई ये ऑटो ऐसा है कि भाई इसमें उन्होंने बोला था कि इसकी जो बैटरी की कॉस्ट है भाई 80,000 रुपये। और भाई इसमें ऐसा कोई झमेला जैसे ई रिक्शा में होता है ना भाई, निकालो 10-15 दिन में उसमें पानी डालो, ना भाई ड्राई बैटरी है। और भाई अब मेन एक चीज़ और आती है इसमें भाई, अब आता है लोग कहते हैं कि भाई पानी में इलेक्ट्रिक को ले गए तो भाई बड़ी दिक्कत है। अब भाई भिवाड़ी में जो रोड है ना कांग्रेस की सरकार में, तो भाई वो ऐसी रोडें हैं तो मैं बताऊं, मैं तकरीबन यूँ समझ लो भाई ऑटो से भी ऊपर तक पानी भरा रहता है। तो भाई हम इसको एक बार, यहाँ पे एक रूट है धारोड़ा, वहाँ लेके गए थे भाई। धारोड़ा में तकरीबन घुटने तक पानी रहता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पे ये ऑटो भाई, जैसे देखो सबको पता है मयूरी का जो सीन है, मयूरी में ऐसा है कि भाई वो ना जैसे अगर थोड़े से भी पानी में चला गया तो बंद हो जाता है, पानी चला गया तो। भाई इसको हम एकदम लेके गए अंदर तक। भाई मैं कह रहा हूँ उस दिन ऐसी हवा बनी थी ना ऑटो से, CNG वाले टेम्पो बंद हो गए थे भाई, इतना पानी था सलेंसर में पानी जाने के कारण। अपना टेम्पो भाई ऐसे निकल के गया था ना, उस समय भाई हमारा फायदा भी होता है, जो उनकी सवारी तो हमको ही मिल गई थी तो ये एक और फायदा हुआ था। तो भाई इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है भाई कि पानी में दिक्कत है। भाई पानी में ना इससे अच्छा टेम्पो कोई है नहीं। मैं कह रहा हूँ गाड़ी जहाँ पे दगा दे देगी वहाँ पे टेम्पो दगा नहीं देता। हमने उसको भाई हर तरीके से यूज करके देखा है, ठीक है। तो हाँ, तो भाई मैं कह रहा था इसकी जो मोटर है वो भाई ड्राई मोटर है, उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं हो। बैटरी भाई इसकी ड्राई है, बार बार खोलने खुलने का झंझट नहीं है भाई। वैसे 10,000 किलोमीटर पर अगली बार खुलेगी, मतलब हमने अभी 4,4200 समथिंग चलाई है। अब भाई 6,000 किलोमीटर बाद ये खुलेगी, ठीक है। और भाई 6,000 किलोमीटर बाद खुलने के इसमें बस भाई एक मतलब समझ लो 3-4 घंटे लगेंगे सर्विस के, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम निकाल के तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 घंटे में लगते भाई, जल्दी हो जाता है, 2-2.5 घंटे में हो जाता है। तो भाई वो हो जाएगा, उसके बाद भाई ऑटो फिर से रेडी। अब इसकी अगली सर्विस 20,000 रुपये, ठीक है। तो भाई बचत में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिकमेंड करूंगा मैं
तो भाई यही लेना, बाकी कोई मत लेना, ठीक है। सीएनजी पे मत जाना, सीएनजी में भाई कोई फायदा नहीं है, सीएनजी खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे, सीएनजी का इनफैक्ट डीजल पेट्रोल भी खत्म होना। और भाई हाँ, तुम अगर यूं सोच रहे हो भाई लोड नहीं उठा पाता, भाई 12 सवारी का लोड समझ सकते, तुम उसमें 12 सवारी लेके गए हैं भाई। और यूं रहा था, बारिश हो रही थी तो एक साथ ग्रुप में खड़े हुए थे कंपनी की, भाई तुम पता भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, तो भाई सारी कंपनियों की वो खड़ी हुई थी। और भाई वहाँ पे तकरीबन सब ऐसे घुसे थे भाई, ऑटो कम थे, हमारे में ऑटो था, तो भाई ऐसे सब लोग घुसे भाई। 12 सवारी से ज्यादा ही बैठी थी, 12 एक आगे 13 समथिंग, हाँ 13-14 सवारी बैठी थी भाई। अब तुम 60 किलो भी अप्रोक्स वेट मान लो, तो भाई 700-800 किलो वेट लेके गया है, और भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। और भाई हम इसमें माल भी लेके गए हैं छत पे रख के, तो भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब मौज से चल रहा भाई। और बाकी मैं रिकमेंड करूंगा तो भाई यही टेम्पो लेना, बाकी कोई मत लेना। और अगर भाई कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो भाई मैं कह रहा हूँ कोई और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भाई तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम ये नहीं चाहते कि कोई अगर ले तो किसी का नुकसान हो जाए कोई और टेम्पो लेके, इसलिए भाई ये वीडियो मैंने बनाई है, अगर लो तो ये लेना, ठीक है। भिवाड़ी में पहला है, और भाई जब भी निकलता है ना ये बूस्ट में, ओए होए होए भाई, मतलब सबको हिला देता है ये, कुल मिला के ये है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसी अगर कोई और वीडियो चाहिए तो भाई बता देना, बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।